हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि नेप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लेकर आया हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए नोट्स के साथ साथ टॉप 30 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा और आप लोग आंसर भी दूंगा। हो सकता है वीडियो लंबा हो, इरिटेट मत होइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए देखते हैं द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया 2020 विच वॉज जनरली नोन एज नेप 2020, यानी कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, जिसे साधारण रूप में NEP 2020 से जाना जाता है। इट वॉज स्टार्टेड बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया ऑन 20 जुलाई 2020, यानी कि इसे भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 20 जुलाई 2020 को शुरू किया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। The key motto of NEP 2020 is to provide inclusive and equitable education for all students, यानी कि NEP 2020 का प्रमुख आदर्श लक्ष्य है सभी छात्रों के लिए समावेशी और न्याय संगत शिक्षा प्रदान करना, रिगार्डलेस ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड और जियोग्राफिकल लोकेशन, अर्थात उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना सारे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। तो हम देख रहे थे व्हाट इज सोशियो इकोनॉमिक एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक कारक क्या है। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देखते हैं हम लोग। इसके फैक्टर्स हैं ऑक्यूपेशन, यानी कि पेशा या जीविका। दूसरा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। और इनकम, यानी कि आपका आय अर्थात कमाई। और वेल्थ, यानी कि धन अथवा दौलत। और अंतिम में है प्लेस वेयर लिव, यानी कि कौन सा जगह पर आप रहते हैं। देखते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर्स, यानी कि भौगोलिक कारक क्या क्या हैं। जैसे कि लैंड फॉर्म्स हो गया, रिवर्स एंड माउंटेन्स, क्लाइमेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ प्लेसेस, यानी कि जहाँ पर आप लोग रहते हैं। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ नेप 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेसेस द प्रीवियस नेप 1986। नई शिक्षा नीति पिछली NEP 1986 की जगह लागू किया गया है। ये याद रखिएगा, ये बार बार आया हुआ प्रश्न है। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द नेप 2020 इन 29 जुलाई 2020। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने NEP 2020 को 29 जुलाई 2020 में मंजूरी दी है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा क्योंकि ये बार बार आए हुए क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट मीन्स MHRD, हैज़ बीन रिनेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू लुक आफ्टर NEP 2020, अर्थात NEP 2020 के तहत मानव संसाधन मंत्रालय विकास MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय रखा गया। बढ़ते अगले पॉइंट की ओर। द मेन एम्स ऑफ NEP 2020 इज टू इंक्रीज द पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू रीच 6% ऑफ देयर GDP एट अर्लीस्ट। GDP क्या है? GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट इज़ नथिंग बट द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन 1 ईयर। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेप 2020 ने रिप्लेस किया है 10+2 को विथ 5+3+3+4 को। इसका मतलब क्या है? जो 5 ईयर्स है, पहले 5 ईयर्स, उसको हम कहेंगे फाउंडेशनल स्टेज अर्थात मूलभूत चरण। उसके बाद जो ईयर्स आता है 3 ईयर, नेक्स्ट 3 ईयर, उसको बोलते हैं प्रिपेरेटोर, यानी कि तैयारी का चरण। और उसका नेक्स्ट 3 ईयर जिसको बोलेंगे हम मिडिल स्टेज, यानी कि मध्य चरण। और जो अंतिम का 4 ईयर होगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी माध्यमिक चरण। तो इस चारों भागों में बांटा गया है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इन स्टेजों के बारे में। द फर्स्ट स्टेज, फॉर्मली नोन एज फाउंडेशनल स्टेज, जिसको मूलभूत चरण बोलते हैं। दिस स्टेज इंक्लूड्स स्टूडेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 3 to 8 ईयर्स, अर्थात इस चरण में 3 से लेकर 8 साल की बीच की उम्र के छात्रा या छात्राओं को ही शामिल किया जाएगा। इन दिस स्टेज प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, क्लास 1, 2 and 3 विल बी इंक्लूडेड। इसका मतलब है इस चरण में प्री स्कूल, आंगनवाड़ी और कक्षा 1, 2 और 3 को ही शामिल किया जाएगा। इन फाउंडेशनल स्टेज द एजुकेशन इज लेड ऑन प्ले बेस्ड और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट पीरियड। इसका मतलब है इस चरण में प्ले बेस या गतिविधि पर आधारित शिक्षा और विकास की अवधि रखी जाती है।
इसीलिए इस स्टेज को प्ले बेस्ड अथवा एक्टिविटी बेस्ड स्टेज भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज की ओर, जिसका नाम है प्रिपेरेटरी स्टेज अर्थात तैयारी का चरण। दिस स्टेज इंक्लूड्स चिल्ड्रेन बिटवीन द एजेस ऑफ 8 एंड 11 अर्थात इस चरण में 8 से लेके 11 वर्ष की आयु तक के बच्चे इस स्टेज में शामिल होंगे। इन दिस स्टेज क्लासेस रेंजिंग फ्रॉम 3rd to 5th ग्रेड्स आर इंक्लूडेड अर्थात इस चरण में तीसरी से लेके 5वीं कक्षा तक की कक्षाओं को शामिल किया जाएगा। इन दिस टीचिंग मेथड 3 लैंग्वेजेस विल बी टॉट टू चिल्ड्रेन विद द स्टेट हैविंग द अथॉरिटी टू चूज विच 3 अर्थात इस शिक्षण पद्धति में 3 भाषाएं पढ़ाया जाएगा जो कि बच्चों को इसको चुनने का अधिकार होगा। द रीजनल लैंग्वेज विल बी द प्राइमरी टीचिंग मीडियम अंटिल द 5th ग्रेड अर्थात 5वीं कक्षा तक क्षेत्रीय भाषा प्राथमिक शिक्षण माध्यम होगा। सो व्हाट इज रीजनल लैंग्वेज? क्षेत्रीय भाषा का अर्थ क्या है? द रीजनल लैंग्वेज मीन्स ए बॉय फ्रॉम आसाम विल गेट एसामीज एज रीजनल लैंग्वेज बिकॉज दिस इज हिज प्राइमरी टीचिंग मीडियम अप टू 5th क्लास। चलते हैं अगले स्टेज की ओर, जिसका नाम है मिडिल स्टेज यानी कि मध्य चरण। दिस स्टेज इंक्लूड्स स्टूडेंट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 11 to 14 ईयर्स अर्थात इस चरण में 11 से 14 वर्ष की आयु के छात्र छात्राएं शामिल किया जाएगा। दिस स्टेज इंक्लूड्स द क्लासेस फ्रॉम 6th to 8th ग्रेड अर्थात इस चरण में 6ठी से 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं शामिल किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही इन दिस स्टेज दे विल लर्न द फंडामेंटल्स ऑफ फिजिक्स, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी अर्थात इस चरण में वे बुनियादी बातों को सीखेंगे जैसे कि भौतिकी विषय, सामाजिक विज्ञान, गणित, कला और मानवता के विषय में वो लोग पढ़ सकेंगे। द लास्ट स्टेज ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दैट इज सेकेंडरी स्टेज यानी कि माध्यमिक चरण। दिस स्टेज इंक्लूड्स स्टूडेंट्स बिटवीन द एजेस ऑफ 14 to 18 यानी कि इस चरण में 14 से लेकर 18 वर्ष की आयु के छात्र छात्राएं शामिल होंगे। दिस स्टेज इंक्लूड्स क्लासेस फ्रॉम 9th to 12th। इसका अर्थ है इस चरण में 9वीं से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं शामिल किए जाएंगे। बेनिफिट्स ऑफ 5+3+3+4 एजुकेशन सिस्टम। According to the new assessment plan, students will be evaluated on their basic learning in grade 3, 5 and 8 using a 360-degree progress report card। अर्थात नई मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र छात्राओं का मूल्यांकन उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड यानी कि 360 प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड के जरिए ही किया जाएगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस पॉलिसी इज द पॉलिसी एलिमिनेट्स डिवाइडिंग पीपल्स इनटू सेपरेट स्ट्रीम्स। So before we know as science, commerce and arts stream, but after this effective 5+3+3+4 education system, there will be no stream, that means conflict between students. That means students can choose by their own choice. By choosing history with physics and accountancy, a student can put an all-round academic knowledge. Not only this, many other combinations can take up by students as their interest. Like any students, if they wish to change their course as their interest, they can take up that courses। इसका अर्थ यह है कि इस पॉलिसी के आने से बच्चों में एक तो स्ट्रीम का जो एक भय रहता था कि साइंस के बच्चे कॉमर्स का विषय उन लोगों को कठिन होता है और या आर्ट्स के बच्चों को साइंस का विषय कठिन होता है, तो ये भूल जो धारणा है वो ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और सभी बच्चे फ्रीली हर एक चीज़ें हर एक स्ट्रीम के मतलब सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। यानी कि तब कोई स्ट्रीम नहीं रहेगा, सारे मतलब कि वो लोग अपने चॉइस के आधार पर वो लोग हर एक सब्जेक्ट को ले पाएंगे। ये तो था एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ नोट्स। अगर कुछ छूट गया हो तो मैं पार्ट 2 में इसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो अभी हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ पर। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड और देखते रहिए वीडियो। थैंक यू सो मच। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस इन इंडिया अर्थात भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1986, 1968, 1987 या
1996। आंसर 1968। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हु स्टार्टेड द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया इन 1968? भारत में सबसे पहले 1968 में शिक्षा नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी या महात्मा गांधी। आंसर इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस्ड इन इंडिया? भारत में दूसरे शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1998, 1978, 1986 या 1968। आंसर 1986। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं DS गोगोई, DS कोठारी, BS मिश्रा या BS जैन। आंसर DS कोठारी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसे देखने से पहले आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि नए नए नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं लाता रहूं। चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज अनाउंस इन इंडिया? अर्थात भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद की गई थी? आपके ऑप्शन हैं 29 ईयर्स, 34 ईयर्स, 39 ईयर्स या 24 ईयर्स। आंसर आफ्टर 34 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ प्रिपेयर्ड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर AK स्वामी, डॉक्टर K कस्तूरी रंजन, डॉक्टर S अय्यर या कोई भी नहीं। आंसर डॉक्टर K कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने कब मंजूरी दी थी? आंसर 29 जुलाई 2020। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाज इम्प्लीमेंटेड इन प्लेस ऑफ विच एजुकेशन पॉलिसी? अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 को किस शिक्षा नीति की जगह पर लागू किया गया? आपके ऑप्शंस हैं NAP 1968, NAP 1986, NAP 1998 या NAP 1990। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आप लोग देने के लिए कोशिश करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट डज NMM स्टैंड्स फॉर? यानी कि NEP 2020 के अनुसार NMM का क्या मतलब है? आपके ऑप्शंस हैं नेशनल मिशन ऑफ मार्स, नेशनल मिशन फॉर मूवमेंट, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग अथवा नेशनल मैन फंक्शन मोड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। NEP 2020 रिप्लेसेस द 10+2 एजुकेशन स्ट्रक्चर विथ? अर्थात NEP 2020 ने 10+2 शिक्षा की ढांचे को किसके साथ बदल दिया है? आपके ऑप्शंस हैं 5+3+3, +3+4, 5+3+4, 5+3+3+4 अथवा 5+3+3+3। आंसर ऑप्शन सी, 5+3+3+4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच कोर्स विल बी डिसकंटिन्यू एज पर NEP 2020? अर्थात NEP 2020 के अनुसार कौन सा कोर्स बंद कर दिया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं PhD, MPhil, MA या MCom। आंसर ऑप्शन बी, MPhil। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ABCH पर NAP 2020? NEP 2020 के अनुसार ABC का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शंस हैं
एक्सेस बेस्ट ऑफ क्लास, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, अकाउंट ऑफ बेस्ट इन क्लास या नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट ऑफ इंडिया बिकेम द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट NEP 2020, अर्थात NEP 2020 को सबसे पहले लागू करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटका या आसाम। आंसर ऑप्शन सी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हु इज़ द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। आंसर ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। हेलो दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। 50 नंबर क्वेश्चन, एज पर NEP 2020 फ्रॉम विच क्लास विल वोकेशनल एजुकेशन टू बी इंट्रोड्यूस? यानी कि NEP 2020 के अनुसार किस वर्ग से व्यावसायिक शिक्षा को सिखाया जाएगा या शामिल किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं फ्रॉम क्लास 6, फ्रॉम क्लास 8, फ्रॉम क्लास 5 या फ्रॉम क्लास 10। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फ्रॉम क्लास 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द HRD मिनिस्ट्री इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, अर्थात नई शिक्षा नीति 2020 के तहत HRD मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए न्यू एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन बी एजुकेशन मिनिस्ट्री, ऑप्शन सी एजुकेशनल ब्रांच या नॉन ऑफ द अबव। सही आंसर है ऑप्शन बी, एजुकेशन मिनिस्ट्री। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलता रहे। प्लस अगर मेरे चैनल को आपने विजिट नहीं किया तो प्लीज़ जाकर एक बार विजिट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020? नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन है ए DS कोठारी, ऑप्शन बी JP सिन्हा, ऑप्शन सी डॉक्टर के कस्तूरी रंजन, ऑप्शन डी नीलेश आचार्य। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP विल बी स्पेंड बाय द यूनियन गवर्नमेंट इन द NEP 2020? सरकार द्वारा NEP 2020 में GDP का कितना प्रतिशत हिस्सा लगाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 10%, बी 12%, सी 8% या डी 6%। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 6%। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रॉम विच क्लास स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज विल बी स्टार्ट इन NEP 2020? NEP 2020 के तहत कौशल विकास किस वर्ग से शुरू होंगे? आपके ऑप्शन है फ्रॉम क्लास 5, ऑप्शन बी फ्रॉम क्लास 6, ऑप्शन सी फ्रॉम क्लास 7, ऑप्शन डी फ्रॉम क्लास 8। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रॉम क्लास 6। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ DLED इन एजुकेशन सेक्टर इज? DLED का पूर्ण रूप क्या है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन बी डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑप्शन सी डिग्री इन एजुकेशन ओनली, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। व्हेन द लर्नर इज सेल्फ डायरेक्टेड दैट इज टर्म एज? जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है उसे किस अवधि का रूप कहा जाता है या माना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए सोशियोलॉजी, बी टोपोलॉजी, सी एंड्रागोजी, डी पेडागोजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एंड्रागोजी।
लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडियल टीचर इज, एक आदर्श शिक्षक का परिभाषा है। आपके ऑप्शन है ए नॉलेजेबल, बी जेंटलमैन, सी ए फ्रेंड या डी ए स्ट्रिक्ट पर्सन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 टीचर्स विल बी एबल टू टीच लेसन्स इन मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू विच क्लास। अर्थात NEP 2020 के अनुसार शिक्षक कितने कक्षा तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पाठदान करा सकेंगे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए क्लास 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाय विच ईयर द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग इज गोइंग टू बी ए 4 ईयर इंटीग्रेटेड B.Ed डिग्री। किस वर्ष से न्यूनतम शिक्षण के लिए डिग्री योग्यता 4 साल का एकीकृत होने जा रहा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 2030। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेरूज स्टैंड फॉर, मेरू का अर्थ है ऑप्शन ए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन बी मल्टीलिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़, ऑप्शन सी मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च अंडरटेकिंग या ऑप्शन डी मल्टी स्टेज एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। आप लोग भी ट्राई करने के लिए कोशिश करिए और अपना आंसर को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर मेंशन्ड इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने मौलिक सिद्धांतों के बारे में उल्लेख किए गए हैं। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 या ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 5। हेलो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग ने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, अभी तक हम लोगों ने 26 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग को जो भी क्वेश्चन में डाउट है तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, ताकि ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट्स मैं आपके लिए लाता रहूं और इससे मुझे पार्ट 2 बनाने में भी कुछ मोटिवेशन मिल सकता है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पेडागोजी इज ए आर्ट और साइंस, यानी कि अध्यापन एक कला या विज्ञान है। इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी या डी ऊपर के कोई भी नहीं यानी कि नॉन। तो आप लोग को इसका जवाब देना है, तो आप लोग ट्राई कीजिए। इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, दैट मीन्स पेडागोजी इज ए आर्ट एंड साइंस बोथ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी इज पास्ड बाय इंडियन पार्लियामेंट इन विच ईयर, अर्थात भारतीय संसद ने प्रथम शिक्षा नीति किस वर्ष पारित की थी। आपके ऑप्शन हैं ए 1965, ऑप्शन बी 1968, ऑप्शन सी 1978 या ऑप्शन डी 1958। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1968। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम ए गुड टीचर इज टू हैव, यानी कि अच्छा शिक्षक बनने के लिए क्या आवश्यक है। आपके ऑप्शन हैं सब्जेक्ट नॉलेज, ऑप्शन बी एटीट्यूड, ऑप्शन सी स्ट्रिक्टनेस या ऑप्शन डी पोलाइट बिहेवियर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सब्जेक्ट नॉलेज। चलते हैं इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एट व्हाट एज वुड ए चाइल्ड फॉर्मली स्टार्ट हिज हर एजुकेशन, अर्थात NEP 2020 के अनुसार किस उम्र से बच्चों की शिक्षा औपचारिक रूप से शुरू होगी। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 4। अब देखते हैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो कि हमारे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी द्वारा जो कि हमारे कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स हैं, एक्रोनिम्स हैं, वो भी हम देखेंगे। और जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो भी हम देखेंगे जो कि एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखते हैं एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ परख। इसका आंसर होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट रिलेशन एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
फुल फॉर्म ऑफ NCTE, इसका आंसर है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, फुल फॉर्म ऑफ NCF, इसका आंसर होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। NCF 2005 इज लार्जली बेस्ड ऑन, आंसर कंस्ट्रक्टिविज्म। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द गवर्नमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म दैट लॉन्च फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ NEP 2020, इसका आंसर होगा दीक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, फुल फॉर्म ऑफ GCED, इसका आंसर होगा ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन। ये तो था कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डज CWSN स्टैंड फॉर, इसका आंसर होगा चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। क्वेश्चन नंबर 8, NHERC स्टैंड फॉर नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। 9 नंबर क्वेश्चन है। व्हेन इंडिया डिड अडॉप्ट गोल फॉर SDG 4 ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका आंसर होगा 2030। हेलो फ्रेंड्स, सो ये टॉप 9 जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, सो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिए। हेलो फ्रेंड्स, सो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, कितना हेल्पफुल रहा और एग्ज़ाम कैसा गया। तो ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है मैंने आपके लिए होमवर्क रखा हुआ है, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोग अगर वीडियो आगे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप लोग अगर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।